अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अवैस अली। बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो करना तो गवर्नमेंट को चाहिए, लेकिन मजबूरन अवाम को करना पड़ती है। और हद तो यह है कि नोबल कॉज के लिए उठाए गए इन अवामी इकदाम का एक तरफ तो गवर्नमेंट साथ नहीं देती और दूसरी तरफ अवाम की हौसला शिकनी भी करते हैं और इंतहाई भोंडे तरीके से उसका मजाक भी उड़ाया जाता है। पिछले कुछ अरसा से मशरक वस्ता की जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। बहुत सारे ऐसे मुमालिक हैं जिन्होंने अपने तई पूरी कोशिश की, किसी ने रसद पहुंचाई, किसी ने मेडिसिन पहुंचाई और किसी ने आलमी प्लेटफॉर्म्स पे उनके लिए आवाज उठाई। लेकिन अगर आप मुजम्मत करने वाले मुमालिक की फहरिस्त उठाएं तो पाकिस्तान का नंबर सबसे पहले आता है। लेकिन अवाम अपने हुक्मरानों का इसके लिए भी शुक्रिया अदा करती है कि कम अज कम आपके मुंह से मुजम्मत जैसे अल्फाज तो निकले। दूसरी तरफ अवाम ने जो उनके बस में था वो किया। उन्होंने उन तमाम आलमी ब्रांड्स का बायकॉट किया जो कि उस जुल्म का साथ दे रहे थे या उस जुल्म के लिए आवाज उठा रहे थे, और बजाय इसके लिए कि वो मजलूमों का साथ दे। उसके लिए आप मिसाल देखें, मैकडोनल्ड्स की मिसाल आपके सामने है, KFC की मिसाल आपके सामने है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे ऐसे मॉल्स हैं, बहुत सारी ऐसी बेकरीज हैं जिन्होंने अगर मॉल पहले ही रखा हुआ था उनका, अगर उन्होंने प्रोडक्ट्स वो रखी हुई थी तो या पे उन्होंने नॉट फॉर सेल का उस पर लेबल लगा दिया या उसके बाद वो मंगवाई नहीं है। और अवाम ने अपने तई सोशल मीडिया पे टोटल एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई कि इन तमाम प्रोडक्ट्स का जो है आपने बाइकआउट करना है, इस्तेमाल बंद करना है, क्योंकि ये उस जुल्म में बराबर का हिस्सा जो है वो अपना शामिल कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है, बड़ी फ्रस्ट्रेटेड रहती है, डिप्रेशन रहता है क्योंकि महंगाई और बहुत तरीके से इनके साथ वो जो जुल्म किया जा रहा है उसमें पाकिस्तानियों के पास जो एंजॉयमेंट के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए चंद मौके हैं। उनमें से एक जो इवेंट है हमारा वो PSL है। पूरा साल पाकिस्तानी इस एक माह का इंतजार करते हैं जब PSL आएगा और हर तरह की जो इंटरटेनमेंट है, एंजॉयमेंट है वो उन्हें मिलेगी। हालांकि होता यह है कि ग्राउंड के अंदर दो टीम्स लड़ रही होती हैं, लेकिन घर में अगर चार बहन भाई हैं तो सबकी अपनी अपनी टीम होगी। यानी कि बैक वक्त दो जगह पे मैच चल रहा होता है, एक ग्राउंड के अंदर और एक घरों के अंदर, और खासी बहस हो रही होती है। आप होटल्स देखें, मेट्रो देखें, ऑरेंज ट्रेन देखें, लोग काम करते हुए, सफर के दौरान, खाना खाते हुए या मैच देख रहे होते हैं या मैच पर बात कर रहे होते हैं। लेकिन ये कहानी है पिछले कुछ एडिशन की। PSL का नोवा एडिशन इस वक्त चल रहा है, लेकिन इस एडिशन की खास बात यह है कि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि PSL का बायकॉट कर रही है। ना तो वो बात कर रहे हैं, ना इस बारे में पोस्ट कर रहे हैं, ना ही मैच देख रहे हैं, और रीजन सिर्फ एक है, वो है KFC। अब पाकिस्तानियों ने आलमी सतह पे और अपने तई जितनी हो सकता था उन्होंने इन बड़े बड़े ब्रांड्स का बायकॉट किया। KFC उन ब्रांड्स में शामिल है जिन्होंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट की जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, नो टेंट्स ओनली चिकन, या नो टेंट्स जस्ट चिकन, जिसका मतलब सिर्फ एक तंजिया फिक्रा था कि हमारे पास जो है वो टेंट्स नहीं है, सिर्फ चिकन है। अब टेंट्स की जरूरत किन को है? टेंट्स की जरूरत उन सहमे हुए मजलूम बच्चों को है जिन्हें यह भी मालूम नहीं है कि हम खुले आसमान तले तो रात गुजार रहे हैं, कब कोई जो है वो बॉम्ब आएगा हमारे ऊपर और हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। सो KFC का जो बायकॉट है, मैकडोनल्ड्स का जो बायकॉट है, पाकिस्तानी काफी टाइम से कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानियों की इंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट का वाहिद इवेंट PSL, जिसका पूरा साल इंतजार किया, जब वो आया तो उनका जो स्पॉन्सर्ड थे, उनका जो सबसे बड़ा स्पॉन्सर था इस दफा वो KFC था। पाकिस्तानियों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, बायकॉट किया गया, लेकिन इंतजामिया और गवर्नमेंट के कान पे जूं तक ना रेंगी। और हद तो ये है कि पाकिस्तानियों का एक टॉप जो मोस्ट फेवरेट खिलाड़ी है मोहम्मद रिजवान, जिसका जो मजहबी झुकाव है बहुत ज्यादा हम लोग देखते हैं मजहबी मजहब की तरफ और मजहबी जमातों की तरफ, और उनका जो एतकाद है उसकी वजह से लोग उन्हें बड़ा पसंद करते हैं। आप अगर थोड़ा सा रिकैप में जाएं, थोड़ा सा पीछे जाएं, तो जो मोहम्मद रिजवान है ये उन खिलाड़ियों में शामिल है कि कुछ टाइम पहले एक ऐसा इवेंट हुआ था जिसमें जो जवारी है, वो वेबसाइट्स, वो जो एप्लीकेशंस हैं, उनका एक मोनोग्राम शर्ट्स पे आना शुरू हो गया। तो इतलात ये थी कि मोहम्मद रिजवान ने वो शर्ट्स पहनना जो है उससे इनकार कर दिया है कि जब तक ये मोनोग्राम रहेगा मैं ये इवेंट जो है उसमें मैच नहीं खेलूंगा। और इसके अलावा उनका जो झुकाव होता है कि मैं फीमेल एंकर को इंटरव्यू नहीं दूंगा, मैं उनके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, इवन अगर कोई इंटरव्यू कर भी रही होती है फीमेल एंकर तो उनकी तरफ देखते नहीं। तो लोग इस वजह से उन्हें बड़ा पसंद करते हैं। और इस दफा लोग जो है वो ये वेट कर रहे थे कि कम से कम रिजवान की जानिब से ऐसा कोई बयान आएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्ट। मोहम्मद रिजवान PSL 9 में मुल्तान सुल्तान को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनके जो राइट शोल्डर है इस जगह पे KFC का मोनोग्राम है और मुसलसल वो मैच खेल रहे हैं।
ये पाकिस्तानी अवाम के जज्बात के साथ और उनका जो पूरी मुस्लिम उम्मा के साथ एक वाबस्तगी है, उसका एक खुला और भोंडे तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। कहा तो ये आता है कि मुसलमान एक जिस्म की मानद है, जिस्म के किसी हिस्से में भी दर्द हो तो पूरी बॉडी को पेन होता है। और इस वक्त हम मुसलमानों का एक जो जिस्म है, अगर तो एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है उसको काट कर अलग किया जा रहा है, बहुत बुरी तरह से ह्यूमिलेट किया जा रहा है, जुल्म की जो बर्बरियत की दास्तानें रकम की जा रही है। लेकिन इंतजामिया और हमारी हुकूमत के कान पे जो है वो जूं तक नहीं रेंग रही। अवाम ने अपने तई पूरी तरह से एक बाइकआउट मुहिम चलाई हुई है, एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस दफा PSL नहीं देख रही। तो अवाम से गुजारिश यही है कि आप जो है अपनी बाइकआउट की जो मुहिम है वो जारी रखें। अलग है, बड़ा मुश्किल बेहिस हुक्मरान है, होता अगर उनको थोड़ा सा भी एहसास तो पहले दिन से ही, या कम अज कम मोनोग्राम रिमूव हो जाता, या कम अज कम इतना होता कि मोहम्मद रिजवान अपने तई तो एक ट्वीट कर देते, बाइकआउट कर देते। अगर उसके अलावा भी नहीं होता तो इधर टेप लगा देते, ताकि अवाम की जो जज्बात है उसकी तौहीन ना होती, उसको ठेस ना पहुंचाया जाता। क्या पाकिस्तान में और ब्रांड्स नहीं रहे? बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स ऐसे, अगर आप सिर्फ आज बोली लगाएं तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स ऐसे हैं जो PSL को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है।